जय शिवराय, जय शंभूराजे। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास हम सबको पता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में जब सरदेसाईवाड़ी में कैद किए गए, उसके बाद उन्हें छोड़ने की कोशिश मराठों ने क्यों नहीं की? छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में क्यों गए थे और महाराज को कैद करके कहाँ रखा गया था? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जय शिवराय दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम गाथा सुनेंगे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में किले पुरंदर पर हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 2.5 साल के थे जब उनकी मातोश्री महारानी सईबाई का राजगढ़ पर निधन हुआ। मां के निधन के बाद महाराज का पालन पोषण माता जिजाऊ ने किया। छत्रपति संभाजी राजे एकमेव ऐसे राजे हुए जिन्होंने आयुष्य में 121 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1680 यानी 3 महीने बाद छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वे बन गए मराठी साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। स्वराज्य का सबसे काला दिन 1 फरवरी 1689। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। उसकी योजना और आगे की कार्रवाई संगमेश्वर के सरदेसाईवाड़े में होने वाली थी, क्योंकि महाराज को पता था औरंगजेब अपनी लाखों की सेना के साथ स्वराज्य पर आक्रमण करने वाला है और उस सेना का नेतृत्व जुल्फे खान कर रहा है। महाराज अपनी गुप्त सभा खत्म करने के बाद महाड़ मार्ग से रायगढ़ जाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब का सरदार मुकरब खान उन्हें पकड़ने आने वाला है। गनोजी शिर्के महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहागीरी देने से साफ इनकार किया, क्योंकि वतनदारी किसी को भी नहीं देने का आदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था। इसी बात पर गनोजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गनोजी ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकरब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। महाराज ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे मार्ग सिर्फ मराठे जानते थे। गनोजी ने मुकरब खान को ये सारे गुप्त मार्ग के बारे में बताया और इस तरह संगमेश्वर में कस्बा बंदरगाह पर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को मुगलों ने कैद कर लिया। मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को वायु की रफ्तार से 2 दिन में पेड़गांव ले आए। पेड़गांव में बहादुरगढ़ पे छत्रपति संभाजी महाराज को रखा गया। उस जमाने का बहादुरगढ़ यानी आज उसी बहादुरगढ़ को धर्मवीरगढ़ जाना जाता है। संगमेश्वर टू पेड़गांव का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और इसे चल के 3 दिन लगते हैं, लेकिन मुगलों ने मराठों के डर से डरते डरते मात्र ये डिस्टेंस 2 दिन में किया। धर्मवीरगढ़ पर छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने क्रूर अत्याचार किए। महाराज पर उसने 40 दिनों तक अत्याचार किए। उनकी आंखों में गर्म सरिया डाला, उनकी जीभा चाट ली, उनके नाखून उखाड़ लिए। बहुत लोगों के ये सवाल होगा कि जब महाराज को कैद किया तब मराठों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश क्यों नहीं की? महाराज को इतनी तेजी से पेड़गांव ले गए। मराठे कुछ समझकर प्रत्युत्तर करते तब तक वे धर्मवीरगढ़ पर पहुंच चुके थे। एक तरफ थी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़, जिसे मुगलों ने बेटा दिया था, और दूसरी तरफ थे स्वराज्य के छत्रपति। महाराज को बचा नहीं पाने इसके 2 कारण है। एक, जब छत्रपति संभाजी महाराज कस्बा संगमेश्वर में कैद किया गया, औरंगजेब ने अपने सरदार जुल्फे खान को स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर भेजा। एक तरफ स्वराज्य था और दूसरी तरफ स्वराज्य के छत्रपति। अगर रायगढ़ मुगलों के हाथ गया तो अखंड स्वराज मुगलों के हाथ में जाएगा। शिवकालीन रायगढ़ पर से स्वराज्य के महत्वपूर्ण कारोबार हुआ करते थे। हर मराठा के मन में अखंड स्वराज्य का सपना था, क्योंकि रायगढ़ मुगलों के हाथ गया तो फिर पूरा स्वराज्य मुगलों के हाथ में चला जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज को बचा नहीं पाने का दूसरा कारण, जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया है तो उसने लाखों की सेना छत्रपति को तुरंत मराठे से बचाते हुए पेड़गांव ले आने के लिए भेजी। एक मराठा 100 मुगलों पर भारी पड़ता था, फिर भी मावलों ने महाराज को पेड़गांव के धर्मवीरगढ़ से क्यों नहीं छुड़ाया? यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ। पेड़गांव बहादुरगढ़ पर मुगलों की 5 लाख की सेना थी। बहादुरगढ़ ये सपाट भूभाग पर है, उसके आसपास कोई भी पहाड़ टेकड़ी नहीं है। इसी कारण हजारों के मराठे लाखों पर भारी नहीं पड़ सकते थे, क्योंकि मराठे गनीमी कावा डोंगरदरी में निपुण थे। औरंग के 5 लाख सेना के साथ युद्ध करना मतलब स्वराज्य खतरे में डालना होगा। लेकिन मराठों की चंद टुकड़ी महाराज को बचाने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन दुर्दैव से उन्हें असफलता मिली। औरंग ने छत्रपति संभाजी महाराजांवर तब्बल 40 दिवस अत्याचार केले आणि त्यांना धर्म परिवर्तन कर, तरी माझ्या राजाने स्वराज्यासाठी मरण पत्कारलं, पण धर्म परिवर्तन नाही। महाराजांच्या निधनानंतरही तब्बल 27 वर्ष प्रयत्न करूनही त्याला स्वराज्य जिंकता आला नाही।
शेवटी मराठ्याने त्याला त्याच मातीत तुडून अहमदनगर म्हणजे आजच्या अहिल्यानगरमध्ये मारलं. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा. जर थोडीफार तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ह्या व्हिडिओद्वारे भेटली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू मित्रांनो असल्यास इन्फॉर्मेशन वाल्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय, जय शंभूराजे.